नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th का हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाने जा रहे हैं। तो क्लास 12th के प्रैक्टिस सेट का आज ये 14वां चैप्टर है, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। आई होप आप लोगों ने बाकी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस बना लिए होंगे। तो आज आप लोग सेमीकंडक्टर का क्या कीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और रिवीजन करने के बाद इस प्रैक्टिस सेट को बनाने के बाद वापस इसको आकर के यहाँ आंसर मिला लीजिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वो ये आता है, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि द कंडक्शन बैंड ऑफ कंडक्टर इज, कंडक्शन बैंड किसी कंडक्टर में, ठीक है ना, क्या होता है। तो पता है ना कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, तो वो पार्शियली, कंप्लीटली तो नहीं बोल सकते, पार्शियली फील्ड होता है, ठीक है ना। पार्शियली क्या होता है, फील्ड होता है उसमें कुछ, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा क्या होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब नेगेटिव सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे अधिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन मतलब नेगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन और होल होता है, ठीक है। तो आप होल को एक तरह से नॉर्मल तरीके से प्रोटॉन कह करके अपना दिमागी रूप से काम चला सकते हो, ठीक है ना। तो कह सकते हो पी टाइप में क्या ज्यादा होगा, तो होल ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है। क्वेश्चन है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे, ठीक है ना, टेम्परेचर को अगर आप क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, तो कंडक्टिविटी क्या होगा। तो कब हुआ, जैसे ही तुम सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के भागेगा। तो जितना ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होगा, उसके अंदर रेसिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगी और कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर तुम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ओके। चलिए आगे, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोलेंगे, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब सवाल है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द इम्प्योरिटी एडेड टू गेट पी टाइप सेमी, पी टाइप जर्मेनियम, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, जो इम्प्योरिटी ऐड किया गया है किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, जर्मेनियम में, वह इम्प्योरिटी सिलिकॉन और जर्मेनियम में वो कौन सा होगा। तो पी टाइप मतलब कि वहां पर क्या होना चाहिए, होल ज्यादा होना चाहिए। तो होल के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं ट्राईवैलेंट, ठीक है ना। कौन सा हुआ, ट्राईवैलेंट। क्योंकि ट्राई यूज करेंगे, क्योंकि जर्मेनियम होता है टेट्रा यानी 4, लेकिन यहां पर होगा 3, तो 3 रहेगा तो एक बगल से लेगा तो होल आ जाएगा। तो इसीलिए यहां पर कौन सा यूज करते हैं, ट्राईवैलेंट, ठीक है। चलिए अब फिर आता है बुआ लोअर एनर्जी बैंड। जो लोअर वाला एनर्जी बैंड होता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। अपर वाले को कंडक्शन, लोअर वाले को वैलेंस, ठीक है। अगला, द अपर बैंड इम्पिटी स्टेट इज कॉल्ड। तो अपर वाले को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, ठीक है। लोअर वाले को वैलेंस और ऊपर वाले को कंडक्शन, ठीक है। फिर कहता है फोरबिडन गैप सेमीकंडक्टर में क्या होता है। तो आप जाकर देखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम वाला जो एग्जांपल लिखा हुआ है, उसमें 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको उसके आसपास में आपको मिल जाएगा एनर्जी गैप, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग वहां पर डेटा एक बार। अब देखिएगा, प्योर सेमीकंडक्टर 0K पर, प्योर सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर कितना होता है बुआ। तो 0 K पर ये प्योर इंसुलेटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह, ठीक है ना। चलो, कंडक्टर बनाया जाता है सेमीकंडक्टर को, सेमीकंडक्टर रियल में कंडक्टर होता नहीं है। अब सवाल यहां पर आता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम डोप्ड करते हैं सिलिकॉन के साथ, तो एन टाइप का मतलब 5 होना चाहिए, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो मतलब किसकी बात कर रहा है, फास्फोरस का। किसकी बात कर रहा है वो, फास्फोरस का। तो 12 का हो जाएगा ए, 13। द इम्प्योरिटी नीडेड टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कितना वैलेंस का फेंकना होगा, तो 5 का। बोलेगा ना, 4 बिजी कर लेगा और एक क्या करेगा, फ्री कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं वह रीजन जो बिना फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रहता है पीएन जंक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। 14, 15,
यहाँ पे कहता है देखिएगा, द मिक्सचर ऑफ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, उसको डोपिंग कहते हैं, ठीक है ना, बोले हुए ना कि जब आप इम्प्योरिटी को ऐड कीजिएगा कैलकुलेटेड अमाउंट में तो उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग, ठीक है। इसके बाद अब सवाल है इसका वैल्यू, तो अल्फा जो है बच्चे लोग देखिएगा, अल्फा जो है वो लेस देन 1 होता है और बीटा जो है वो ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने आपको लोगों को बताया था, ठीक है। अब सवाल है कि अल्फा बीटा में रिलेशन क्या है, तो बीटा बराबर आपने पढ़ा होगा अल्फा बट्टा 1 माइनस अल्फा, ये मैंने आपको रिलेशन बता दिया था। तो अल्फा और बीटा में एक रिलेशन क्या आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आप इसको डेरिवेशन भी देख सकते हो कॉपी में। अगला सवाल है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितना नंबर ऑफ होल होता है उतना ही नंबर ऑफ वहां पर जितना नंबर ऑफ होल होता है उतना ही नंबर ऑफ वहां पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो वो आपको बराबर मिलेंगे, तो इसीलिए आपका बी नंबर ऑप्शन। एक्सट्रिंसिक में अलग अलग होता है लेकिन इंट्रिंसिक में सेम मिलेगा। ये सिंबल किसका है, तो जेनर डायोड का, ये लिखवाया भी हुआ है कॉपी में, एक बार आप देख लीजिएगा। पीएन जंक्शन डायोड का यूज किसकी तरह करते हैं बुआ, इसको करते हैं बुआ रेक्टिफायर की तरह। किसकी तरह करते हैं बुआ, डायोड एज ए रेक्टिफायर, या आपने टॉपिक भी लिखा होगा डायोड एज ए रेक्टिफायर एनसीईआरटी में। अब सवाल है वह डिवाइस जो डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करता है किसमें, अल्टरनेट करंट में, उसे क्या बोलते हैं वो, रेक्टिफायर। वह डिवाइस जो डायरेक्ट करंट को किसमें कन्वर्ट करता है, अल्टरनेट करंट में, उसे क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर, ठीक है। अगला, ठीक है, यहाँ पर द मिनिमम नंबर ऑफ जंक्शन डायोड इज नीडेड टू कंस्ट्रक्ट फुल वेव। अगर फुल वेव चाहिए तो 2 डायोड, सिंगल वेव के लिए 1 डायोड, फुल वेव के लिए 2 डायोड, ठीक है ना। अच्छा, जो डिवाइस इंक्रीज करता है वोल्टेज और करंट को उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं बुआ, एम्पलीफायर, ठीक है। द यहां पर क्या बोलते हैं, फ्लुएटिंग वोल्टेज ऑब्टेन्ड बाय यूज एज अ रेक्टिफायर, ठीक है ना। वह वोल्टेज जो रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं बुआ, जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो कौन करता है बुआ, जेनर डायोड। किसी भी वोल्टेज को रेगुलेटर, जेनर डायोड यूज एज अ रेगुलेटर, तो रेगुलेटर मतलब कंट्रोल करना, तो कौन करेगा, जेनर डायोड, ठीक है। अगला, ठीक है, द रिलेशनशिप, यहाँ पर द रिलेशनशिप अमाउंट, यहाँ पर ट्रांजिस्टर के अंदर, तो जो इमीटर से करंट आता है वो बेस और कलेक्टर में बढ़ता है, मैंने आपको लिखवाया हुआ था, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ठीक है। चलिए और आइएगा, एकदम सिंपल सिंपल है, आप कॉपी में से भी देख सकते हो, बहुत इजी है आपके लिए। वुलेन अलजेब्रा और गेट का क्या होता है, तो 2 ही होते हैं, और एंड नॉट, और में प्लस वाला है ना, और नॉट में क्या हो जाएगा, गुना वाला, एंड में। अब वह डिवाइस जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, सोलर, ठीक है ना। चलिए, फॉरवर्ड ब्यास पीएन जंक्शन, तो आपको पता है ना कि जो लाइट को इमिट करता है, तो इमिट करने वाला कौन है, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बुआ, 28 का ए नंबर। बुलियन एक्सप्रेशन एंड गेट का, तो एंड को क्या बोलते हैं, डॉट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर, है ना। एंड वाले में गुना और वाले में प्लस, पता है ना आपको, ठीक है ना। नॉट गेट का, तो नॉट का उल्टा होता है, नॉट का उल्टा, एंड का डॉट और उसका क्या है वो, प्लस। चलिए फिर अगला देखिए, हाँ नॉर गेट, तो देखो और नॉट, तो और किसको बोलते हैं, और में क्या था, तो और में प्लस था और एन लग गया तो उल्टा हो जाएगा, यानी कौन सा, बी नंबर, ठीक है। बाइनरी डिजिट कौन होगा, तो 0 1, क्योंकि हम लोग बाइनरी नंबर में बात करते हैं, बाइनरी डिजिट किसको बोलते हैं, 0 1 को, ठीक है। 0 1 1 0 0 1 1 0, यही खेल चल रहा था, ठीक है। अगला, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 1 1, तो इसको आराम से तोड़ देते हैं। तो यहां पर क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है तो 1 गुने बेस 2 होता है, ठीक है, 2 के बेस पर, तो पीछे 2 संख्या है तो पावर 2, 1 गुने पीछे 1 संख्या है 1, 1 गुने पीछे 0 संख्या है तो 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 4 2 6 और ये कितना हो जाएगा 7, यानी 7 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल आता है 25 का बाइनरी क्या है, तो 25 का तोड़ के दिखाते हैं, 25 का टूटा हुआ तो होगा ही आपके पास, पर हमको याद नहीं है तो तोड़ लेते हैं। 2 से 12 1 बच जाएगा, 2 से 6 0 बच जाएगा, 2 से 3 0 बच जाएगा, 2 से 1 1 बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 का 2,
और 2 से 0 1 बन जाएगा 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0। कोई भी मैच नहीं कर रहा है क्या? 12 दूनी 24 1 6 दूनी 12 0, लास्ट में कोई छूटा होता, हमारा सही आंसर होना चाहिए 1 1 0 0 1। ठीक है, इतना होना चाहिए। अब देख लीजिएगा, अगर मैच नहीं कर रहा होगा तो मैच करवा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला 35। मेन गेट क्या होता है? तो बेसिक 3 गो गेट होता है, एंड और नॉट। ठीक है, 3 गो गेट है हमारे पास। डायोड यूज एज अ, फिर से बोल रहे हैं, रेक्टिफायर। ठीक है ना, डायोड यूज एज अ रेक्टिफायर। 36 के बाद 37 अगला सवाल है, बुलियन अलजेब्रा नैंड गेट का क्या होता है? तो एंड गेट का क्या होता है? डॉट और एन मतलब उल्टा, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ए डॉट बी का जस्ट रेकरिंग मतलब उल्टा, क्योंकि एन लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने 37 ऑब्जेक्टिव इसके बहुत अच्छे अच्छे कर लिए हैं। इसी के आसपास आपको सारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिखाई देगा। व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है ना, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर ऑफ आवर मटेरियल, तो ये आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉपी में देख लीजिएगा। एलईडी क्या है, 2 उपयोग लिख दीजिएगा। फोटो डायोड किसे कहते हैं वो लिख दीजिएगा। एन टाइप पी टाइप में अंतर वो आप याद कर लीजिए। उसके बाद डोपिंग क्या है वो देख लीजिए। एक्सप्लेन नैंड गेट क्या है वो देख लीजिए, ठीक है ना। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं वो देख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जेनर डायोड किसे कहते हैं वो देख लीजिए। और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है क्लासिफिकेशन के लिए सॉलिड लिक्विड गैस का बैंड थ्योरी पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, लॉजिक गेट क्या है, एंड और नॉट गेट को ट्रूथ टेबल के साथ डिफाइन कीजिए। ठीक है, और उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है व्हाट डू यू मीन बाय पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, और वर्किंग लिखना है पीएन जंक्शन डायोड का। ये 5 नंबर में पूछा हुआ है। ठीक है, फिर हमारा, तो अब हम लोगों ने 15-14 चैप्टर देख लिया है। तो कल हम लोग 15 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। 15वां चैप्टर हालांकि सिलेबस से बाहर है, फिर भी एक बार हम इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको कल करवा देंगे। तो 14 तक आप लोग रेडी रख लीजिए, और बहुत जल्दी आपका ये टेस्ट होने वाला है। तो मैं आज आपको टेस्ट का अनाउंस कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां पे आकर के दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में 15वां के साथ। ठीक है ना, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर सभी को।